नमस्कार साथियों, ज्ञान योगिक संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो बाबर जो था और बाबर के वंश के बारे में। बाबर किस वंश का था, उनकी भाषा तुर्की भाषा थी और उसके अलावा वह उब्बे दौला अरहार का शिष्य था, नक्शबंदी सिलसिला का। कई बार उनको वो जो संत सूफी संत थे वो सपने में दिखाई देते थे। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। बाबर एशिया का प्रथम शासक था। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतम उपयोग किया था। जिसने गोला बारूद का सफलतम उपयोग किया था। सबसे पहले बैराक के युद्ध में ये उसका उपयोग में ये लेता है। एशिया के दो बड़े लोकखंड हैं। एशिया के दो बड़े कंटक, एक थे आपके कौन, चंगेज खान और लोग कर सकते हैं चंगेज खान, और एक था आपका तैमूर। चंगेज खान जो था तैमूर का पांचवा वंश, पितृपक्ष, पांचवा वंशज, और ये 14वां वंशज, मात्र पक्ष की ओर से। ठीक है। इसकी जो दादी थी, दादी का मैंने नाम बताया था आयशा दौलत बेगम। इसकी समस्याओं का इसने समाधान करवाया था। ये इसके लिए काफी हेल्पिंग वर्क थी भी। बाबर जो था अपनी राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था। जीतना चाहता था, 3 बार असफल प्रयास किया। (1502 में सरायकुल के युद्ध में तुलुगमा पद्धति की मदद से बाबर को हरा दिया था। सरायकुल का आप युद्ध जरूर ध्यान में रखना। 1502, ठीक है। फरिश्ता एक बात कहता है, इतिहासकार जो है वो फरिश्ता एक बात कहता है कि किस्मत के हाथ की गेंद बना, हाथ की
गेंद बना शतरंज। शतरंज के बाद साजिशा एक दूसरे की एक दूसरी जगह भागता रहा और समुद्र के कंकड़ की तरह ठोकरें खाता रहा। भागता रहा और कंकड़ की तरह ठोकरें खाता रहा। ये बात कौन कहता है? धैर्य और संघर्ष की कहानी हमें बाबर से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। नेट में पूछा गया है कि किससे? धैर्य और संघर्ष की जो कहानी है वो हमें बाबर से सीखने को मिलती है। ये जरूर आप ध्यान में रख लेना कि धैर्य और संघर्ष की कहानी। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था इसने। फरिश्ता कहता है कि किस्मत की हाथ की गेंद बना, शतरंज के बादशाह की तरह इधर उधर दौड़ता रहा और समुद्र के कंकड़ की तरह ठोकरें खाता रहा। लेकिन भारत में आने के बाद में इसने अपने दुर्दिन जो थे वो त्याग दिए थे और उसने ये कहा था कि काबुल की गरीबी अब यहाँ नहीं है। जब ये युद्ध में जीतता है भारत में आकर तो चांदी के जो सिक्के हैं वो बांटता है। भारत पर बाबर के आक्रमण का प्रमुख कारण था। एक तो बहुत गरीबी थी इसके पास और ये भारत की ओर क्यों उन्मुख हुआ था? एक 90 साल की जो बुढ़िया थी। एक स्थान होता है दिक्का, यहां से ये उन्मुख होता है। ये काबुल को जो है वो घोर गरीबी का देश मानता है। गरीबी का देश मानता है। बाबरनामा में भारत के प्रमुख 2 हिंदू राजा, एक होता है विजयनगर का कृष्णदेवराय और एक होता है राणा सांगा राजपूताना का। ये 2 हिंदू राज्य होते हैं। 5 मुस्लिम शासकों की बात करता है। हालांकि मुस्लिम शासकों में अभी तक नहीं पूछा गया है, इन दोनों के बारे में जरूर क्वेश्चन आया है। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने का कारण था, एक तो गरीबी थी, इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि इब्राहिम लोदी
का विरोधी था आलम खान लोधी। आलम खान लोधी और ये भारत पर कुल 5 आक्रमण करता है। ये इसको बुलावा देता है भारत पर आक्रमण के लिए। और बाबरनामा में ये भी कहता है कि जब मैं काबुल में था तो राणा सांगा जो था उसने मेरे को यहाँ आक्रमण के लिए बुलाया था। ये भारत पर 5 सफलता, ये ध्यान रखना भी बाबर भी 5 करता है और इब्राहिम लोधी भी 5 करता है। सॉरी, अहमद शाह अब्दाली 5वां आक्रमण होता है पानीपत का, जो हालांकि ये ज्यादा करता है लेकिन 5वां आक्रमण मुख्य होता है इसका। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, बाबर का 5वां आक्रमण होता है और इसके बाद में ये विजयी रहता है। 5 आक्रमण कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। में पहला होता है भेरा एवं बाजवा पर, बाजू सेकंड होता है 1519 में ही होता है, सितंबर में होता है पेशावर पर। तीसरा अपना होता है 1520 में सियालकोट पर। चौथा होता है अपना लाहौर और दीपालपुर पर। में और ये होता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये इंपोर्टेंट है। इनके मध्य होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य होता है। और इसके बाद में ये 21 अप्रैल 1526, इसकी डेट जरूर आप याद रख लेना। RS 2013 का प्री का क्वेश्चन था ये 1526, 21 अप्रैल 1526। और पानीपत है कहाँ पर? पानीपत है हरियाणा में। और ये मैंने बताया था किन किन के मध्य हुआ था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसमें ये तुलुगुमा पद्धति अपनाता है। बाबर जो है ये तुलुगुमा पद्धति अपनाता है। इस युद्ध में ये जीत जाता है बाबर। जीतने के बाद में औलिया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की जियारत करता है
और प्रत्येक व्यक्ति को एक सिक्का बांटता है शाहरुखी, तब ये कलंदर कहलाता है। ये जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा कि भी शाहरुखी सिक्का बांटते, कलंदर इंपॉर्टेंट है, ये अक्षर पूछते हैं। इसके बाद में खाना करना है। खानवा का युद्ध शनिवार 16 मार्च 1527 को होता है। युद्ध किन किन के मध्य होता है? राजपूताना का राणा संग्राम सिंह या सांगा होता है वर्सेस बाबर होता है। ठीक है, तो लुकमा पद्धति इस युद्ध में ये अपनाता है। पद्धति अपनाता है। नेतृत्व करता होते हैं मल्लिका सिंह और मुनीम अलका। अलका ये इसके नेतृत्व करता है। इसके बाद में इस युद्ध में ये जिहाद का नारा देते हैं। जिहाद होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का होता है। और जो जिहाद का नारा देते हैं वो एक उपाधि धारण करते हैं गाजी। गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ये युद्ध लगभग 20 घंटे चलता है। इस युद्ध में सांगा ने पहली बार पार्थिव यानी निमंत्रण भेजा था और राजपूत राजा सब एक हो गए थे, जिसमें कौन कौन से शामिल हुए थे वो आप देखिएगा। राय सिंह का सलहदी, राय सिंह का सलहदी होता है, हसन का मेवाती, आमेर का शासक पृथ्वीराज वच्छवा होता है, कच्छावा होता है, जोधपुर का मालदेव भी होता है। ये मुख्य आप ध्यान में रखिए। सांगा जो है वो युद्ध में घायल हो जाते हैं और इनको बसवा लाया जाता है और मूर्छा आ जाती है उनको। जब वो मूर्छा आती है बाद में इनके जो सेना थी इनको विष दे देते हैं और विष से इनकी मृत्यु हो जाती है।
चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। युद्ध करता मेदिनीलाल और बाबर। बाबर के बीच होता है। इस युद्ध में शेर शाह जो होता है अफगान शासक, बाद में ये हुमायूं के बाद में रजा भी मिलता है, बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में भी बाबर जो है जिहाद का नारा देता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछते हैं किस युद्ध में, तो एक तो आपका चंदेरी वाले युद्ध में देता है, एक जो अभी हमने शांघाई के साथ जो हुआ था है ना, खाना वाला, उसमें देता है। फिर एक घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 5 या 6 मई 1529 को होता है। आज 6 मई 1529 को होता है। अफगान संघ और बाबर की मध्य होता है। बाबर के बीच होता है। ये युद्ध जो था पहला युद्ध था, मध्यकाल का ये पहला युद्ध था। जो जल एवं थल पर लड़ा गया था। ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है। महमूद लोदी जो है, इसमें 3 व्यक्ति संघ बनाते हैं। एक शेर शाह सूरी, महमूद लोदी और नुसरत शाह। ये बंगाल का शासक होता है। बंगाल का शासक होता है। ये युद्ध होता है। फिर बाबर की मृत्यु। में ये कहा जाता है कि हुमायूं अत्यधिक बीमार हो जाता है और अपने बेटे की चिंता सबको ही होती है। जब हुमायूं की अत्यधिक बीमार हो जाता है तो किसी हकीम या मुल्ला को दिखाया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि साहब कि कोई और तरीका कोई नहीं होता है। फिर कोई टोटका करते हैं, तो ये बाबर जैसे जैसे उसके चारपाई के या उसके जिस पे वो सो रहा था उसके 3 या 4 चक्कर काटता है, जैसे जैसे हुमायूं सही होता गया और बाबर बीमार होता गया। क्योंकि बाबर ने ये कहा था कि भी अब मेरा जी कर भी क्या करना है, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया।
26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसकी जो गुलबदन बेगम जो थी वो कहती है कि इब्राहिम लोधी की माँ जो थी माँ जो थी उसने इसको जहर दे दिया या विष से इसकी मृत्यु हुई, जो गलत है। ठीक है, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं हम। जो बाबर है, बाबरनामा जो था उसमें वर्णित कुछ बातें हैं। कुछ बातें गज़-ए-बाबरी का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किया था। प्रयोग इसी ने किया। ये कहते हैं रहट या प्रश्न वेद का पहला उल्लेख नहीं मिलता है। मिलता है। तीसरी कुछ बातें हैं कि भारत में जलवायु यहाँ के हमाम में उछाल नहीं है या मजा नहीं है। बाबर ने फारसी में एक नवीन शैली लिखी थी। नवीन शैली लिखी थी, उसका नाम था मुगल शैली। इसके अलावा मैंने आगरा में ज्यामितीय विधि से, इसने लिखा था कि मैंने आगरा में ज्यामितीय विधि से नूर-ए-अफ़गान आरामबाग, और इसको यहीं दफनाया गया था। लेकिन इसने ये कहा था कि भारत में, बाबर ने ये कहा था कि भारत में 3 अभिशाप है, धूल, लू और गर्मी। तो मेरे मरने के बाद में मेरे को काबुल, क्योंकि काबुल जो है वो ठंडी जगह है, काबुल में दफनाना। तो पहले बाबर को यहाँ आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, नूर-ए-अफ़गान बाग में दफनाया गया था। बाद में इसको ये काबुल दफनाते हैं। पहले इसको कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के आरामबाग में। फिर ये जो है आपका काबुल ले जाता है कि ये कहता है कि भारत में धूल, गर्मी, धूल, आंधी, या जिसे हम कह सकते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। 3 चीज़ों को ये अभिशाप बताता है। लू जो आंधी चलती है उसको,
और गर्मी, ये 3 चीज़ें थी। तो मेरी जो शौक़ है वो वहाँ दफनाना, तो फिर आगरा में दफनाया जाता है। ये बाबर जो है वो पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम हुमायूं, जो इसका पुत्र था, जिसने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कर बैठता है, और वहाँ से अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।